ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपको पढ़ाया गया है और इस वीडियो में आगे पढ़ाया जाने वाला है, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आवश्यकता हुई तो हम आपके लिए अलग से वीडियो सोल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो दोस्त हमें हमारे इस एफर्ट के लिए सपोर्ट करना चाहता है वो हमें इस नंबर पर पेमेंट कर सकता है, @UPI या @Paytm लगाकर। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं थिन स्फीयर बाय डिजिटल क्लास। हम थिन सिलेंडर पढ़ चुके हैं दोस्तों। उसमें ये जो स्फीयर का पार्ट है दोस्तों, हाफ आ सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साइडों में आ सकता है। दोस्तों, ये थिन सिलेंडर का ही पार्ट है, इसे पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं ये स्फीयर है, कोई गोला है दोस्तों। इसे आप कहीं से भी काटिए, आप काट सकते हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार काटेंगे या फिर इस प्रकार किसी भी डायरेक्शन से आप काटें दोस्तों तो हमें एक इस प्रकार का सेम क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ये परिधि होगी दोस्तों इसकी, और ये दूसरी इसका आधा हिस्सा होगा। आधा हिस्सा इस प्रकार होगा दोस्तों इसका, इस प्रकार। तो ये आधा हिस्सा है दोस्तों इसका। तो अब इस पर हम स्ट्रेस काउंट कर लेंगे दोस्तों। ये सभी डायरेक्शन के लिए समान हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं दोस्तों, अंदर P प्रेशर की वजह से P लोड या फोर्स लग रहा है दोस्तों। उसे बैलेंस करने के लिए जो ये मटेरियल है दोस्तों, इसकी बाहरी सतह है, इस सतह पर जो स्ट्रेस लगेगा उसके बराबर होगा। इस प्रकार दोस्तों इस स्ट्रेस को हम सिग्मा C से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रेशर से फोर्स लग रहा है दोस्तों उसे P से प्रदर्शित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं इसको हमने x डायरेक्शन में कट कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों, सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस, जो ये रिंग है दोस्तों, ये रिंग इसे ही हुप कहते हैं। स्ट्रेस इस पर हम काउंट कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस के नाम से इसे जाना जाता है। ये सिंपल लॉजिक है दोस्तों इसका। अब दोस्तों, हम इसका x डायरेक्शन में लग रहे स्ट्रेसों को या फोर्सों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में काउंट कर लेंगे दोस्तों। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें सिग्मा C इंटू पाई डी इंटू टी इज इक्वल टू पी इंटू π/4d²। इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्ट्रेस है, और जो एरिया है दोस्तों ये पाई डी इंटू टी, ये टी इसकी थिकनेस है दोस्तों, और ये पाई डी जो इसकी परिधि है दोस्तों, इसको आप सीधा कर लीजिए, ये इस प्रकार बनेगी। तो इसकी थिकनेस टी है दोस्तों, और इसकी लेंथ पाई डी के बराबर होती है। तो ये एरिया है दोस्तों इसका, पाई डी इंटू टी, इस प्रकार। अब दोस्तों, जो ये P लग रहा है, ये प्रेशर से फोर्स लग रहा है। अब इस पे दोस्तों इसका एरिया कितना होगा, जो ये प्रोजेक्टेड एरिया होगा दोस्तों इसका, जो आप देख रहे हैं ये सभी दिशाओं में इस प्रकार लगेगा, ऊपर नीचे स्ट्रेस लगेगा दोस्तों। इसको इस प्रोजेक्ट एरिया जो दोस्तों ये अपना सर्किल बन रहा है, इसके बराबर काउंट करते हैं। इस प्रकार ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है दोस्तों। तो ये एरिया होगा दोस्तों इसका π/4d²। एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों πr² या π/4d² होता है। इस प्रकार इसको बैलेंस कर लिया है। इस प्रकार हमें इक्वेशन रख रहे हैं, तो इन्हें आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। सिग्मा C इज इक्वल टू PD/40, हमें ये सरकमफेरेंशियल या हुप स्ट्रेस मिल जाता है दोस्तों। सेम इन वाई डायरेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे आप किसी भी डायरेक्शन में कट करें, सेम ये इसी प्रकार का गोला मिलेगा, और यही स्ट्रेस इस पर काम करेगी दोस्तों। इस प्रकार ये C इसका इसी प्रकार होगा। तो y और x दोनों डायरेक्शन में सेम स्ट्रेस लगेगा दोस्तों। जैसा आप देख रहे हैं, इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, इस प्रकार ये सेम है दोस्तों। अब इसके लिए हम मोड सर्किल ड्रॉ करेंगे दोस्तों। तो मोड सर्किल हमें जो जितना दोस्तों ये सिग्मा C है, ये दोनों सिग्मा C हैं दोस्तों, तो दोनों स्ट्रेस इसी पॉइंट पर काम करेंगे। तो हमें दोस्तों मोड सर्किल एक पॉइंट प्राप्त होता है इस स्फीयर में। अतः हम इसके लिए कह सकते हैं दोस्तों, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा C। यहाँ तीनों स्ट्रेस ये बराबर हैं दोस्तों, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में दोस्तों। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू PD/4। ये दोस्तों इस प्रकार मैक्सिमम स्ट्रेस मिलता है। टाउ मैक्सिमम इन प्लेन दोस्तों, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 0 मिलेगा दोस्तों। यहाँ शेयर स्ट्रेस हमें नहीं मिलेगा क्योंकि एक पॉइंट है दोस्तों। टाउ मैक्सिमम यहाँ मिलेगा दोस्तों, टाउ मैक्सिमम सिग्मा 1 माइनस 0/2। इस प्रकार दोस्तों, अब आपने देखा था ये दोस्तों, यहाँ दोनों स्ट्रेस यहाँ मिल रहे हैं दोस्तों, और ये 0 पॉइंट पर तीसरा स्ट्रेस मिलता है। उसके लिए हम मोड सर्किल ड्रॉ करेंगे दोस्तों, तो हमें यहाँ टाउ मैक्सिमम प्राप्त होता है, जो एब्सोल्यूट टाउ होगा दोस्तों। इस प्रकार हमें यहाँ वो मिल रहा है।
तो आप इसे देख सकते हैं, ये डॉट डॉट भी साथ घूम रहे हैं, इसे इग्नोर करें। यहाँ आप देखेंगे ये टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 0/2। तो सिग्मा 1 कितना है दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं सिग्मा 1 है ये PD/4, इसको रख दिया है दोस्तों /2 है, तो ये 4/8 हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार PD/8 हमें टाउ मैक्सिमम प्राप्त होता है दोस्तों। इनको आप इग्नोर करें जो घूम रहे हैं दोस्तों ये डॉट, चलो उड़ा देते हैं इनको। इस प्रकार दोस्तों, चलिए दोस्तों आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है दोस्तों। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए इलास्टिक कांस्टेंट लगा देते हैं दोस्तों हम। आपको ये समझ में नहीं आ रही है नीचे वैल्यू, तो चलो पेज हिला देते हैं। आप देख सकते हैं ये हवा में है दोनों, तो ये सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन होता है दोस्तों। अब इस ई को इप्सिलॉन रखेंगे हम दोस्तों, तो ई को ये स्ट्रेस है दोस्तों, सिग्मा इसके नीचे ले आते हैं। इस प्रकार ये इनका रिलेशन होता है। इस प्रकार दोस्तों अब हम किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रेन काउंट कर रहे हैं दोस्तों। इप्सिलॉन सी इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई दोस्तों, ये उस डायरेक्शन में स्ट्रेन मिलेगी माइनस जो दोस्तों दूसरी डायरेक्शन ये जेड और वाई ये दोनों डायरेक्शन है दोस्तों, उनमें से एक डायरेक्शन बहुत माइनर स्ट्रेन मिलती है जिसको इग्नोर करके हम चल रहे हैं दोस्तों। तो एक डायरेक्शन है ये, इसमें लेटरल स्ट्रेन मिलती है म्यू सिग्मा सी बटे ई। इस प्रकार दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं तो सिग्मा सी बटे ई ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू। इस प्रकार दोस्तों अब हम ये इप्सिलॉन सी इज इक्वल टू PD/4TE ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू डेल डी बटे डी इस प्रकार रख देते हैं दोस्तों। यहाँ हमने ये दोस्तों सिग्मा सी है इसकी वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ आप देखेंगे ये सिग्मा सी है इसकी वैल्यू पुट कर दी है दोस्तों, PD/4T है और ई है ही पहले से मौजूद दोस्तों। इस प्रकार हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है। तो दोस्तों ये डेल डी बाई डी है दोस्तों, जो कि डायमीटर में चेंज बता रहा है, क्योंकि यहाँ दोस्तों यदि चेंज होता है तो उसके किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो, डायमीटर में ही चेंज होता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाय डिजिटल क्लास यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, ये नोट्स है मार्केटिंग करने के लिए डिजिटल क्लास की। इप्सिलॉन बी इज इक्वल टू इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन वाई प्लस इप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू 3 इप्सिलॉन सी। ये दोस्तों सभी दिशाओं में समान स्ट्रेन मिलेगी, इसलिए इसको 3 गुना कर दिया दोस्तों। इप्सिलॉन बी इज इक्वल टू 3PD/4TE ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू डेल बी अपॉन बी। इस प्रकार दोस्तों चेंज इन वॉल्यूम बटे वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमें कंप्लीट मिल जाती है दोस्तों किसी स्फेयर में। इससे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों अपना थिन सिलेंडर या प्रेशर वेसल टॉपिक कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो हमसे कमेंट कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।